नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। ईरान पे पिछले दिनों एक साइबर हमला हुआ था और साइबर हमले के बाद में दुनिया भर का पश्चिमी मीडिया उछल उछल के उस खबर को बता रहा था। और वो साइबर हमला हुआ था कि नहीं हुआ था, इस बारे में भी ईरान से ही जानकारी मिली थी। यानी ईरान ने अगर ये बात कही है तो उसने उस हमले को डिटेक्ट कर लिया होगा, उसने उस हमले को रोक लिया होगा और उस हमले को नाकाम किया होगा, या फिर हमले को होने से पहले ही ईरान ने रोक लिया होगा। लेकिन पूरी दुनिया में इसको लेकर जिस तरह से अनुमानों का दौर चला, अब तो उसके जो परमाणु ठिकाने हैं उनकी जानकारी भी लीक हो गई है, अब तो उसके तेल ठिकानों की भी जानकारी लीक हो गई है, वगैरह वगैरह। और कुछ लोगों ने ये भी माना कि ये हमला जो है वो इजराइल को छेप मिटाने के लिए इजराइल को करवाना पड़ा, ताकि पूरी दुनिया में ये लगे कि भैया हम 185 मिसाइल के बाद भी चुपचाप नहीं बैठे हैं। खैर, आज हम समझेंगे कि ये हमला जो है वो क्या था। लेकिन अब इससे भी बड़ा खतरा एक एक नहीं, तीन तीन देश, बल्कि उसमें अमेरिका भी शामिल है। खुद अमेरिका भी एक बड़े साइबर खतरे से गुजर रहे हैं और इसको लेकर ये मीडिया चुप है, शांत है, खबरें कहीं देखने को नहीं मिल रही है। ईरान ने इतना बड़ा अटैक किया है कि इनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि कहाँ हमारा नुकसान हो चुका है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ। ये जो अटैक हुआ है इसको कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। अब जो कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं वो रोज़ इस शब्द से बहुत ज़्यादा परिचित रहते होंगे। जगह जगह पर ब्रूट फोर्स अटैक पढ़ने को मिलता रहता है। लेकिन ये ब्रूट फोर्स अटैक होता क्या है और ये कैसे किया जाता है, जब आप इसको समझेंगे तो आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि किस लेवल पे अमेरिका घबराया हुआ है। और ये भी समझेंगे कि अमेरिका ने किस तरह की एडवाइजरीज़ अलग अलग स्तर पे, कनाडा ने अलग अलग स्तर पे और ऑस्ट्रेलिया ने अलग अलग स्तर पे, यानी इन तीनों ने अपने अपने देशों में किस तरह की एडवाइजरीज जारी की हैं। तो पहले ब्रूट फोर्स अटैक को समझते हैं। ब्रूट फोर्स क्या होता है? ऐसे समझिए कि आपके घर में ताला लगा है और चोर जो है वो 1,00,000 चाबियां लेके आ रहा है और खटाखट नई नई चाबियां लगा लगा के आखिर में वो उसके अंदर से एक ऐसी चाबी खोज निकालता है जिससे आपके घर का ताला खुल जाए। उस ताले को खुलने के बाद वो आपके घर में ताले को बदल देता है और ऐसा ताला लगा देता है जो आपकी चाबी से भी खुल जाए और उसकी चाबी से भी खुल जाए। इसके बाद वो जब चाहे तब आपके घर में आ सकता है, आपकी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है, आपकी किताबें पढ़ सकता है, आपका टीवी देख सकता है और कहाँ क्या रखा है, कैसा रखा है, क्या खा रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सारी जानकारी वो जब चाहे तब आके चाबी से ताला खोल के ले सकता है। अगर वो चोर अंदर आके ऐसा करते समय पकड़ा जाता है तो समझिए कि आप कामयाब हो गए, और अगर पकड़ा नहीं जा सका है तो समझिए कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, क्योंकि वो अभी भी आपकी चोरी कर रहा है। ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होता है कि हर आदमी का जो एक एक्सेस है आज के ज़माने में, वो एक्सेस होता है पासवर्ड के ज़रिए। पासवर्ड जैसे आजकल आप कहेंगे कुछ और ऑथेंटिकेटर ऐप वगैरह आ गई, वो भी पासवर्ड ही देते हैं। तो पासवर्ड जो है वो पासवर्ड को कंप्यूटर से एक्सेस कराते हैं, वो कुछ नहीं है उस तरह का। तो पासवर्ड जो है वो एक ऐसी चीज़ हो गई जिसके ज़रिए आपका कंप्यूटर खुल जाता है। जैसे कि अली बाबा 40 चोर की स्टोरी याद कीजिए। उसमें आप गुफा के बाहर खड़े होते थे और उसमें बोलते थे खुल जा सिम सिम, ये पासवर्ड था।
इस पासवर्ड को बोलेंगे तो गुफा का दरवाज़ा खुल जाएगा। उसी तरह से कंप्यूटर को अगर आप पासवर्ड बताओगे, मोबाइल को पासवर्ड बताओगे तो वो खुल जाएगा। अब इसके खुलने के साथ ही क्या हुआ कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जो ईरानी हैकर्स हैं, इन्होंने वो जो बड़े बड़े लाखों चाबियों वाले गुच्छे ले लेके अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के और कनाडा के हर घर नहीं बल्कि हर सरकारी दफ्तर, हर उसके जो संस्थान हैं, उसका जो पेंटागन है या उनका जो भी है, बिजनेस के जो संस्थान हैं, अलग अलग सरकारी विभाग हैं, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, इन सारी चीज़ों को बाकायदा उनकी चाबियां वो लगाने के खोलने में कामयाब हो गया है। और अमेरिका खुद भी नहीं पता है कि वो कहाँ कहाँ उसने चाबी लगा ली है, कहाँ कहाँ उसका आना जाना है, कहाँ कहाँ जब चाहे तब आ सकता है। अब वो क्या कर रहा है, एनर्जी सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, सरकारी संस्थानों में और स्वास्थ्य सेवाओं में जहाँ चाहे वहाँ वो घुस सकता है। तो ये जो चाबी के गुच्छे लेकर गए थे लोग सबके घरों पे, ये हैं ईरानी हैकर्स। मैंने आपको बताया था जब एनालिसिस किया था कि ईरान की ताकत को कम मत आंको, वो आज की तारीख में अमेरिका की टक्कर पे ताकत लेके घूम रहा है। इजराइल तो कुछ है ही नहीं, और उसके पास में किस तरह की साइबर टेक्नोलॉजी है और किस तरह से उसके पास में एक तरह से लंबी एक साइबर आर्मी है। ये उस साइबर आर्मी का कमाल है। अब आप कहोगे कि ये बात वेस्टर्न मीडिया ने नहीं बताई है, ये बात किसी ने नहीं बताई है, आपको कैसे पता चली? और दूसरी बात आपके दिमाग में एक और आ रही होगी कि जब आप खुलजा सिमसिम कहते हो तो खुलजा सिमसिम कहने के बाद दरवाज़ा खुल जाता था, ये पुराने ज़माने की बात हो गई। अब नहीं है, अब 2FA है, यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यानी आप जो है अब केवल पासवर्ड बताओगे, खुलजा सिमसिम खोलोगे, बोलोगे तो ही दरवाज़ा नहीं खुलेगा। वो कहेगा तुम अली बाबा हो, इस बात का सबूत दो, मतलब 40 चोर का हेड हो, मतलब वो तो पासवर्ड उनके लिए 40 चोर का मुखिया हो, सरदार हो, तो उसका सबूत दो, उसके लिए तुम अंगूठा लगाओ या आंखों की पुतली दिखाओ। ऐसे ही हम जब एक्सेस करते हैं तो हमारा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है, मोबाइल फ़ोन पे एक पासवर्ड आएगा या ईमेल पे एक पासवर्ड आएगा, एक कोड आएगा, 1 टाइम पासवर्ड। उस 1 टाइम पासवर्ड को आपको फीड करना पड़ता है, तो 2 बार उसने चेक कर लिया आपको। तो ये जो ब्रूट फोर्स अटैक हुआ ईरान का, इसमें इन्होंने क्या किया कि हर सिस्टम के अंदर ये घुस गए ब्रूट फोर्स के जरिए, और वहाँ जाके इन्होंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को मैनिपुलेट किया। कैसे मैनिपुलेट किया? मैनिपुलेट ऐसे किया कि आपने जब कंप्यूटर में कुछ कोड डाला, कोड डालने के बाद घुस गए, तो उसके बाद जैसे मैंने बताया ना, मोबाइल पे मैसेज आएगा या ईमेल पे मैसेज आएगा, तो उन्होंने जिस जगह पे पैठ बनानी थी वहाँ पे या तो एक अननोन नया लॉगिन बना दिया जिसके ज़रिए वो घुस रहे हैं, या फिर कोई हाई लेवल की जो एक्सेस वाला लॉगिन है, जैसे एडमिन वाला होता है, वो लॉगिन जो है उसके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के नंबरों में अपना एक नंबर शामिल कर दिया। यानी जब वो SMS आएगा तो 2 में से किसी भी एक मोबाइल पर जा सकता है, और कई मामलों में उन्होंने वो नंबर बदल दिया। यानी आप जब जाएंगे तो वो OTP कहाँ आएगा? हैकर के पास। याद कीजिए, हमारे यहाँ जो जामतारा गैंग वगैरह ये क्या करते हैं, ये क्या हैं कि आपके सिस्टम में घुसेंगे। सिस्टम में घुसने के बाद ये लोग कैसे घुसते हैं, एक एप्लीकेशन आपको बोलते हैं कि भैया इसको इंस्टॉल कर लो, या तो वो आपको व्हाट्सएप पे भेज देते हैं किसी तरह से, उसके ज़रिए वो वहाँ से आपके मोबाइल पे कंट्रोल कर लेते हैं। यानी वो 1000 तालों की जगह उन्होंने आपसे ही चाबी मांग ली और घुस गए। वो आपको उल्लू बना के चाबी मांग लेते हैं, याद कीजिए कैसे करके आपसे OTP ले लेते हैं। उसके बाद घुसने के बाद वो सिस्टम के अंदर सबसे पहला काम करते हैं कि अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं आपके मोबाइल नंबर की जगह। तो वो आपके बैंक से जब पैसा निकाल रहा होगा तो OTP उसके पास जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। यानी आप घर पे बैठे हुए हो और आपके अकाउंट से पैसा निकले जा रहा है,
क्योंकि उसने आपके मोबाइल पे कंट्रोल किया था और जब पहली बार आपके मोबाइल पे ओटीपी आया उसने पढ़ के बैंक में गया और बैंक में जाके पासवर्ड बदल दिए उसने और वहां पे नंबर डाल दिया अपना। अब वो हो गया उसका, आपका कुछ नहीं बचा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पैसे निकल रहे हैं। तो यही चीज़ अमेरिका के जो सिक्योरिटी के सिस्टम हैं बड़े बड़े, उनके साथ की गई और कहां कहां नहीं की गई, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तक अमेरिका को भी नहीं पता है कि उसके साथ क्या क्या हो चुका है। और ये बातें तब सामने आ रही हैं, अच्छा मीडिया छिपाए पड़ा हुआ है, इस पे तो कायदे से प्राइम टाइम शो ये सब हो जाना चाहिए था। ईरान पे साइबर हमले के जितने बड़े बड़े शो हुए हैं वो हो जाने चाहिए थे, उसकी जगह मीडिया चुप बैठा हुआ है, सिर्फ यहाँ का नहीं विदेशों का भी। हुआ यह है कि 5 विभाग हैं जिन्होंने मिलके 3 देशों के एक संयुक्त एडवाइजरी जारी की है और ये एडवाइजरी, इस पे बाकायदा सिक्के ठप्पे लगे हुए हैं, मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ उसकी तस्वीर। ये एडवाइजरी जारी की है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने। ये समझिए कि अमेरिका का CBI है, लेकिन उसकी एक अपनी धमक है और पूरी दुनिया FBI को जानती है कि क्या है। CIA छुपा हुआ है और FBI खुला हुआ है, ऐसे अंदाज़ा लगाइए। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी CISA अमेरिका की, ये एक बहुत बड़ी संस्था है जो पूरी तरह से वहाँ के सिक्योरिटी को इंश्योर करती है, चाहे वो पेंटागन की हो, चाहे वो राष्ट्रपति भवन की हो, और साइबर सिक्योरिटी को भी कंट्रोल करती है। इसके साथ साथ जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी अमेरिका की, वो एजेंसी भी इस एडवाइजरी में शामिल है, यानी अमेरिका की 3 टॉप की एजेंसियां हैं वो। इसके अलावा कनाडा का कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट कनाडा यानी CSE, इसने भी इस एडवाइजरी में दस्तखत किए हैं, यानी एक ही कागज पे अमेरिका की 3 एजेंसियां, कनाडा की 1 एजेंसी और ऑस्ट्रेलिया की 1 एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया की 2, ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस AFP, जैसे हमारे यहाँ है NIA नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन सिग्नल्स डायरेक्टरेट, ऑस्ट्रेलियन साइबर सिक्योरिटी सेंटर, ये 2 संस्थाएं और है ASD और ACSC। इन सब लोगों ने संयुक्त रूप से एक साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरी टॉप अर्जेंट वाली जारी की है। इसमें लोगों को कहा गया है कि भैया ये जो ब्रूट फोर्स अटैक है जिसको मैंने अभी आपको समझाया, ये खतरनाक तरीके से सरकार के किसी भी संस्थान में हुआ हो सकता है। आपके कंप्यूटर पे, आपके संस्थान के कंप्यूटर पे ईरानी हैकर्स का एक्सेस हो सकता है। हो सकता है कि आपके घर की एक चाबी उनके पास हो, वो जब चाहे घुसें, जब चाहे निकल जाएं। तो भैया कौन से वाले घर पे, कौन से वाले फ्लैट पे है, कौन से वाले कमरे की चाबी, बोले सब चेक कर लो अपनी अपनी, किसी के भी हो सकता है, बड़े लेवल पे ये हुआ है। सोचिए, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों के लिए ईरानी हैकर्स ने चैन उड़ा दिया है। उनके सारे डिपार्टमेंट, सारे विभाग, हर डिपार्टमेंट अपने अपने कंप्यूटरों में कुछ खोजने में लगा हुआ है। वो क्या खोज रहा है, क्या वो ब्रूट फोर्स वहाँ जाएगा तो क्या उसके कदमों के निशान होंगे, उसको पहले हम समझते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो काम चल रहा है वहाँ पे वो ये चल रहा है कि वहाँ की जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है, वो साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने जैसे लोगों को एडवाइस किया है उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि आपको क्या क्या करना है। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी कोडिंग बताई है कि यहाँ जाके ये चेक करो, वहाँ जाके ये चेक करो, इसको भी खोल के चेक करो, फलां जगह भी चेक करो, लंबी सी एडवाइजरी है। लेकिन सरल तरीके से समझाता हूँ कि ये जो कुछ चीज़ें उन्होंने बताई हैं इसमें करना क्या है उनको। वो ये कह रहे हैं कि पहले अपने कंप्यूटर में चेक करो, सर्वर में चेक करो, मशीनों में चेक करो कि कोई नया यूज़र तो नहीं बन गया है। और ये भी ध्यान रखना कि जो आपके वर्तमान यूज़र हैं उसी का सेम
नाम राशि का कोई नया यूज़र तो नहीं उन्होंने घुसा के बना दिया है, पहली चीज़। दूसरा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में बदलाव कर दो, यानी जो आपका मोबाइल नंबर उन्होंने अपना डाल दिया हो, कुछ डाल दिया होगा, उसकी सेटिंग को इस तरह से बदलो कि वो आपके कंप्यूटर में घुस ना सकें। और ये सारी चीज़ें इसके साथ साथ आपने सर्वरों में चेक करो कि नया यूज़र तो नहीं आ गया है, किन्हीं अकाउंट्स में मॉडिफिकेशन तो नहीं हुआ है, किसी के 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के डाटा में बदलाव तो नहीं हुआ है। इन सारी चीज़ों को चेक करो, पहला। दूसरा, ब्रूट फोर्स ने अंदर जाकर कोई ऐसा स्पाई सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल नहीं कर दिया है जो लगातार रोज रोज आपके कंप्यूटर की जानकारी निकाल के ईरान को भेज रहा हो, या फिर जो चुपचाप सोया पड़ा रहे और एक रात को जब ईरान को ज़रूरत है उस जानकारी की तो उस घर की खिड़की खोले और एक बंडल में बांध के वो जानकारी नीचे फेंक दे जहाँ पे ईरान उसको उठा ले, या वो उठाकर ईरान नीचे गाड़ी लेके खड़ा उस पर फेंक दे। कुल मिला के ईरान में जानकारी ना चली जाए। तो ये पूरा का पूरा काम चल रहा है, हाई लेवल पे पैनिक चल रहा है। इस समय जब आप ईरान के साथ युद्ध में जाने की सोच रहे हो, ईरान के साथ युद्ध में जाने की सोच रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि आपने थर्ड मिसाइल दे दी, आपने हूती पे हमले कर रहे हो, मिसाइल गिरा रहे हो, ड्रोन गिरा रहे हो, यानी अरब में अमेरिका एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहा है। सीरिया पे भी उसने अटैक किया और इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम फिसड्डी साबित हो रहा था उसमें भी उसने अपनी मिसाइलें दी हैं। यानी वो उस पूरे इलाके में इजराइल के आसपास तेज़ी से एक्टिव है। अब उस पर मत जाइएगा कि उसने जो चेतावनी दी है 1 महीने के अंदर जो है वो गाज़ा के अंदर राहत घुसने दो, क्या ड्रामा है यार, 1 महीने में तो मर जाएंगे भूख से लोग, यानी 1 महीने भूखा मार लो। खैर, तो वो उस वजह से अगर ये चीज़ें जानकारियाँ ईरान के हाथ लग गई हैं, अगर क्या जिस तरह से पैनिक दिख रहा है उसके हिसाब से लगी गई होंगी, तो आप सोचिए कि एक एक कदम अमेरिका का, एक एक मेल एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को लिख रहा है, व्हाइट हाउस से किसी को कोई निर्देश जा रहा है या वहां से कोई सलाह आ रही है, यहां तक कि बेंजामिन नेतन्याहू से बाइडेन की क्या बात हो रही है, ये जानकारियां भी कहीं ना कहीं तो मिनट की जाती है ना, कहीं ना कहीं तो इन जानकारियों की एंट्री होती है कि आज बाइडेन साहब को फ़ोन आया था नेतन्याहू का, बाइडेन ने ये कहा, नेतन्याहू ने ये कहा, ये सब कहीं रिकॉर्ड पे डाली जाती है ना, भले ही वो टॉप सीक्रेट होता है। क्या वो जानकारियां भी उनको मिल रही हैं? क्या ईरान जान गया है कि आने वाले समय में इजराइल का कदम क्या होगा और अमेरिका का कदम क्या होगा, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का कदम क्या होगा और वो क्या करने वाला है? ये पूरा का पूरा एक जो परिदृश्य समझ में आ रहा है, जैसा दिखाई दे रहा है, जैसा लग रहा है, जैसा आप परसीव कर रहे हो, वो परिदृश्य बताता है कि एक भयंकर टाइप का साइबर अटैक इन तीनों देशों पर ईरान ने किया है। और अंतर सिर्फ इतना है कि तुमने ईरान पे किया था तो ईरान में पकड़ लिया था और दुनिया को बता दिया था, और उसने तुम्हारे ऊपर किया है तो तुमको यही नहीं पता चल रहा है कि कौन कौन से फ्लैट का ताला खोला गया है, किस किस डिपार्टमेंट की जानकारी वो एक्सेस कर चुका है, कहाँ कहाँ वो जा चुका है और कहाँ कहाँ नहीं जा पाया है, कहाँ कहाँ उसका जो ब्रूट फोर्स अटैक है वो कामयाब हो गया है, कौन कौन से किस किस विभाग के कंप्यूटर से वो जब चाहे तब जानकारी ले सकता है। ऐसी कोई जानकारी इन तीनों देशों को नहीं है। यानी एक बुरी तरह से ऐसी स्थिति है जिसमें ईरानी हैकर आराम से जाके इनके फ्लैटों में, घरों में, कोठियों में, बंगलों में, भाई सर्वर को अभी हम यही मान के चल रहे हैं ना अपने मेटाफर के हिसाब से, इनके सर्वर्स के अंदर घुस रहे हैं, क्रॉलिंग कर रहे हैं, जो निकालना है देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं और वो पूरा डाटा ले जा रहे हैं। पता नहीं कितना डाटा ईरान के पास जा चुका होगा, किस किस चीज का डाटा गया होगा किसी को नहीं पता। और ये सिचुएशन ये दिखाती है कि दुनिया में पावर सेंटर्स बदल रहे हैं। रूस, चीन और उत्तर कोरिया के सहयोग से
एक बड़ी ताकत बन चुका है ईरान। और ईरान के अपने, ये मैंने आपको बताया था कि उनके पास, हिजबुल्लाह के पास जैसे नेवल कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, इजराइल उसमें कहीं नहीं लगता, यानी समुद्री लड़ाई हो तो। इसी तरह से ईरान के पास मैंने बताया था कि साइबर वॉर और इलेक्ट्रॉनिक वॉर को लेकर वो काफ़ी उन्नत हो चुका है, और ये उसका उदाहरण है। उम्मीद करता हूँ कि इस खबर को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैं सरलता से, चूँकि कंप्यूटर साइबर हमले की चीज़ है, समझाने में कामयाब रहूँगा। अगर समझ में आई हो, दोस्तों को पहुँचाएं, उनको भी बताएं कि अब दुनिया सिर्फ एक देश की मर्ज़ी से नहीं चल रही है, बहुत सारे दूसरे देश भी हैं जो उसका मुकाबला करने की हैसियत रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद।